हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चेक पॉइंट 3.6 ऑफ टीसी पांडे ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फुल वीडियो सोल्यूशन को। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को चलना, यानी कि जिसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जिसमें जीरो हो। यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इस वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि पहले पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, एक पॉइंट पे ये रुकता है और फिर यहाँ पे स्लोप जो है नेगेटिव हो जा रहा है इस वाले पॉइंट पे। यानी इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल जो है यहाँ से मुड़ जा रहा है। तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, और डायरेक्शन तभी चेंज हुआ जब फोर्स लगेगा। यानी फोर्स लगा यानी एक्सेलरेशन आ गया, इस वजह से ये आंसर तो नहीं। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन है। एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस वाले इंस्टेंट पर जो है वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तो एक वाले इंस्टेंट पे जो है वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो रही है, क्योंकि जो स्लोप होता है डिस्टेंस और टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, वेलोसिटी बनाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वैरी कर रही है क्योंकि दोनों का स्लोप वैरी कर रहा है, इस वजह से यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, इस वजह से बी आंसर भी नहीं होने वाला। जो सी ऑप्शन बोल रखा है, सी ऑप्शन बोल रखा है, सी वाले में भी हम लोग देख सकते हैं कि स्लोप जो है वैरी कर रहा है। कभी यहाँ पे जो है वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कोई पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, फिर कभी रुकता है आगे जाके और फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगता है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तीनों कट जाएंगे। इस वजह से इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो नहीं करता, तो डी आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल शोज द डिस्टेंस टाइम कर्व एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द पॉइंट इज। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा है। अब यहाँ पे बोलना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल का कहाँ मैक्सिमम होगा, यानी बेसिकली हम लोगों को स्लोप कहाँ मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होता है, जिस इंडिकेट करता है वेलोसिटी को या स्पीड को। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है तो स्पीड कहो वो भी सही है, हमको स्लोप देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए वाले पॉइंट पर कुछ स्लोप है, बी वाले पॉइंट पर थोड़ा स्लोप उठ रहा है, सी वाले पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्लोप जा रहा है। मुझे कैसे पता, लाइन खींचने से हो जाता है? नहीं, इसका सबसे करेक्ट मेथड है ऐसे। सबसे पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, यस। सबसे पहला अगर हमें बात करें तो सबसे पहले ए लाइन हो गई है ऐसे, ठीक है। बी लाइन हो गया ऐसे, ऐसे हम लोग पार के क्या कर सकते हैं, एंगल देख सकते हैं। सी लाइन ऐसे हो गया, जो सी लाइन है वो ऐसे हो गया, ठीक है। और डी लाइन जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका एंगल मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लाइन को पीछे कर लेंगे, जो ये वाला लाइन है ना टाइम बने, उसको पीछे कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो डी वाला लाइन है वो कुछ ऐसे जा रहा है, जो सी वाला लाइन है ऐसे गया, डी वाला लाइन ऐसे गया चला गया, सी वाला लाइन ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं जो सी वाला का जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड यहीं पे होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में ग्राफ को देख लेना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं बल्कि टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी निकालना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है वेलोसिटी बराबर, या इन लोगों का स्लोप जो होता है वो होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा। और ये जो थीटा लिया जाता है ना वो टाइम के साइड से लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है तो ये हो गया, सॉरी 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। तो स्लोप ले लो, जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी होगी, tan थीटा, थीटा 60 डिग्री हो गया और ये हो गया √3, इस वजह से इसका आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम t मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ द टाइम एक्सिस, आफ्टर 1 सेकेंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ टाइम एक्सिस। एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? एवरेज एक्सीलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज हो गया उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे।
ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ पे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को वेलोसिटी में चेंज निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो डिस्टेंस और जो टाइम का ग्राफ है वो हमें उसका जो स्लोप होगा या उसका जो टैन थीटा होगा, है ना, क्योंकि स्लोप ही होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है ना चेंज इन दिस और चेंज इन दिस, ये हमें क्या पहुँचाएगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी का चेंज हमें पहुँचा देगा एक्सेलरेशन तक। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? ऐसे यहाँ पे जो मतलब फाइनल जो वेलोसिटी दे रखा है tan 60, ये हो गया आपके लिए वेलोसिटी फाइनल माइनस tan 45 डिग्री, और इसमें होने में कितना सेकंड लगा है 1, इसके चेंज होने में, क्योंकि 1 सेकंड बाद 45 डिग्री से 60 डिग्री एंगल चला गया है। जो एंगल है tan थीटा है, वही तो हमारे लिए क्या होने वाला है, वही हमारे लिए वेलोसिटी होने वाला है। इस वजह से इसका आंसर जो चला जाएगा tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 एंड tan 45 का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये वाला आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द वीटी ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। इसका जो स्लोप होता है वो हमें कहाँ पहुँचाता है, वो हमें एक्सेलरेशन को बताता है। अब जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, तो हमको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले 10 से 20 सेकेंड तक जो वेलोसिटी रही है वो 20 रही है। 20 से 30 सेकेंड तक मतलब सॉरी 10 से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 से लेकर 20 तक बढ़ी है। 10 से 20 तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही है 20, और 30 से 40 सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है इसी टाइम ड्यूरेशन के रीजन में आया होगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ी है। और उसके बाद वो क्या कर गई है, उसका स्लोप 0 हो गया, यानी कि वो रुक गई, यानी कि वहाँ पे वो रुक गया है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी मुड़ के धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब वो कम से ज़्यादा की हो जा रही है, यानी कि इस स्लोप की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्लोप अगर हम लोग निकालें, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो डिफरेंस है कितना का है, 10 का डिफरेंस ये है, और ये जो वैल्यू है क्योंकि tan थीटा होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे हम लोग tan थीटा, वो कि उसका स्लोप होने वाला है। तो ये परपेंडिकुलर कितना है भाई, 80 है, 20 है, तो 60 हो गया, और नीचे हो गया 10, और बच गया कितना, एक स्लोप। tan थीटा बराबर स्लोप बराबर एक्सेलरेशन, और ये आ गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम मूविंग along the straight line is illustrated in the adjoining figure. The distance traveled by the particle in the 4 सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है। 4 सेकेंड में कितना वेलोसिटी इन लिखा है ना, तो कितना डिस्टेंस वो चल चुका होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो इसका एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व जो होता है वो हमें क्या देता है, एरिया अंडर कर्व हमको दे देगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, इस वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग निकालते हैं। देखो ये एरिया है, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू 1 इंटू में ये कितना हो जाएगा 20, 1 मिनट। इसको अच्छे से कहा जाए, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू में 20 प्लस ये वाला जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल का एरिया है, तो 1 इंटू में ये 1 हो गया, और ये कितना होगा 20 प्लस ये ट्रेपीजियम का एरिया है हाफ। ये जो एरिया है तो एक ट्रेपीजियम का एरिया है, तो हाफ इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में दिस, ये दोनों डिस्टेंस पूरा हाइट, इन दोनों को जोड़ना होगा, तो ये होगा 20 और ये होगा 10, यानी 30 इंटू में 30 इंटू में हाइट कितना है तो 1। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो प्लस में 1 इंटू में 10। तो अगर हम लोग फुल एडिशन करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारे लिए 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 20 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे लिए 50 प्लस 10, है ना, यहाँ पे हो गया 40, 50, 55, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है लिफ्ट इज गोइंग अप। ठीक है, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज एज गिवन इन द ग्राफ, व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर। ठीक है, यहाँ पे कोई लिफ्ट जा रहा है ऊपर, उसका वेरिएशन स्पीड का दे रखा है टाइम के साथ, हमको बताना है कितना ऊंचाई तक ले जाएगा। वेलोसिटी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। सबसे पहले कोई पर्टिकुलर लिफ्ट है, ठीक है, मान लो ये लिफ्ट हो गया, मान लो इसको लिफ्ट मान लेते हैं। ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है,
सबसे पहले जो है 0 से 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कुछ थी, हाई वेलोसिटी बढ़ते गई, लिफ्ट ऊपर गया। फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, कांस्टेंट हुई है। कितना भाई, 3.6 के वेलोसिटी से ये ऊपर जा ही रहा था। फिर क्या हुआ कि ये फिर धीरे-धीरे 2 सेकंड में घट घट के 0 हो चुका है। यानी वेलोसिटी ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है ये वो जो है वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव ऐसा नहीं है कि नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाने रहा है, वेलोसिटी धीरे-धीरे कम हो रही है, घट रही है। यानी कि हमको इस पूरे का एरिया लेना पड़ेगा, तो पूरा ही हम लोगों को एरिया लेना पड़ेगा इसके टोटल हाइट को पता लगाने के लिए। तो पूरा एरिया जो कि ये ट्रेपीजियम है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग ले लेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ इंटू में जो दोनों साइड है उसका एडिशन करके जो उसका हाइट होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू में ये दोनों साइड, ये और ये, तो ये साइड कितना हो गया भाई 12 प्लस वो वाला साइड हो गया 8 इंटू में हाइट कितना हो गया 3.6, तो यहाँ से कट गया 18 1.8, तो ये हो गया 20 इंटू में 1.8, तो ये हो गया तुम्हारे लिए 36 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा सी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द 6 सेकंड आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, फिर डिस्टेंस बताना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एरिया जो होगा वो हमें बताएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया हो गया, ठीक है। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके और इसके एरिया को जोड़ के इसके एरिया को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 0 से 2 सेकंड तक जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी 4 थी, ठीक है। लेकिन 2 से 4 सेकंड में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी पार्टिकल जो है सबसे पहले 0 से 2 सेकंड में है ना किसी 4 है ना मीटर पर सेकंड से चला है वेलोसिटी, ठीक है। जब चला है उसके बाद 2 से 4 सेकंड में क्या होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब वो मुड़ गई, है ना। तो इस वजह से मान लो जहाँ से गई वहीं पर आ गई, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट घटाते हैं ना, इस जितना इतना चला और इतना चला, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इस वजह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये पॉजिटिव एरिया को जोड़ के माइनस नेगेटिव, ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग करते हैं, तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया जो है जोड़ो, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, चलने के 8 प्लस 2 देने के 4 माइनस 2 देने के 4, 4 कट गया 8, आर जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्टेंस जो हो जाएगा यही डिस्टेंस हो जाएगा 8 4 प्लस 4 यानी 8 होने के 16, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एक्स टी इक्वेशन इज गिवन एज एक्स इज इक्वल टू 2t + 1 कॉरेस्पॉन्डेंस वी टी ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स टी इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू 2t + 1, जो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमें बताएगा वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आ जा रहा है 2, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, ये हमें दे रहा है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इस वजह से वी टी ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं, तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्यों? जो इसका स्लो इसका जो वी टी ग्राफ का जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना है यहाँ पे 2, तो ये जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो 2,0 होना चाहिए, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है। तो इस वजह से इसका आंसर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फॉर अ पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट टू फ्रीली फॉल ग्रेविटी। मान लो कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, उसको यहाँ पे u इक्वल टू 0 रेस्ट से रिलीज किया गया, तो कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर जो है u 0 है, तो ये नहीं होगा और ना ही ये होगा, इसमें होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग अंदर एक्सेलरेशन के अंतर्गत छोड़ेंगे तो वेलोसिटी इसकी बढ़ते जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यही आंसर होगा। 0 था t इक्वल टू 0 पर, धीरे धीरे बढ़ते गया है, इस वजह से तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू अंडर में 2gh आता है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है जो कि यहाँ की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इस वजह से आंसर ए चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है पार्टिकल प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवार्ड रिटर्न्स टू ए ग्राउंड इन द टाइम t। तो कौन सा ग्राफ जो है सही बता रहा है। तो ये पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनिशियली हम लोग कुछ स्पीड देते हैं, मान लो 20 दे दिया, धीरे 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 ऊपर जाएगा और ये पार्टिकल रेस्ट में चला जाएगा ऊंचाई पे, और फिर वो पार्टिकल यहाँ से फिर वो नीचे गिरेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिनेरियो देखते हैं कि जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड t इक्वल टू 0 पर कुछ है,
है ना, कुछ हम लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब इसमें और इसमें हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन में सबसे पहले वेलोसिटी कुछ थी और धीरे धीरे घटी है। यहाँ पे भी घटी है और यहाँ पे भी घटी है, ठीक है। इसके बाद का सिनेरियो क्या है कि जहाँ पे घटी है उसके बाद ये कहाँ चल गई, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर मुड़ गई है और नेगेटिव डायरेक्शन से गई। जबकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी जो है अभी भी पॉजिटिव है ना। यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो तो मुड़ी तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन के साथ चलेंगे। इस वजह से 11th का ए आंसर हो जाएगा, बिकॉज वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी, इस वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लेकिन ड्यू टू द नेगेटिव डायरेक्शन इसका जो आंसर चला जाएगा 11th का वो ए चला जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर फॉर द पार्टिकल द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन बताता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो स्लोप है वो 90 डिग्री से मतलब एंगल जो है ज़्यादा है, इस वजह से स्लोप जो है वो निगेटिव हो गया। और स्लोप नेगेटिव है यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो ये दोनों तो आंसर पूछ जाएंगे, ये दोनों आंसर होगा। और एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकालना है तो स्लोप की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा होती है, और tan थीटा जो होती है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग ये थीटा मान लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बट नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई 10, वह हाइपोटेन्यूज आ गया 3, 10 आ गया, सॉरी ये 15 आ गया ना, सॉरी तो 5। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द वीटी प्लॉट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड इज। यानी पार्टिकल जो है 0 से 10 सेकंड तक चला है, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। विस्तार दिख रहा है 0। अब ये 0 कैसे होगा, क्योंकि जितने इंटरवल में ये जितना वेलोसिटी से आया गया है ना सामने की ओर, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी में गया है, उतने सेम इंटरवल में वो नेगेटिव वेलोसिटी को चला गया है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे समझें ग्राफ में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ समझने का मतलब यही है कि मान लो एक पार्टिकल था, सपोज ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है। 0 से 5 तक इसकी वेलोसिटी पहले बढ़ गई है, तो ये धीरे 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 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चलने लगा। फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो है 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर वो 0 हो गई। तो धीरे 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 जाके पार्टिकल जो है यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद 5 सेकंड के बाद टी इक्वल टू जैसे ही 5 हुआ, 5 सेकंड के बाद ये वापस चला है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हुई। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, -2। तो माइनस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, अरे भाई डायरेक्शन को ही तो इंडिकेट कर रहा है, और लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में उतने ही सेकंड तक चली। हाँ, पहले 0 से क्या था कोई 0 तक -5 गई स्पीड में आए, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 चली गई, सेम वेलोसिटी यहाँ पे भी आई, इस वजह से इसका आंसर जो है चला जाएगा, दैट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ द पार्टिकल। वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कौन सा। सबसे पहला अगर हम बात करें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इसका 2 वेलोसिटी है ना, प्लस में भी और नेगेटिव में, जो कि 2D को इंडिकेट करता है। इस वजह से ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक बार में बॉडी जो है प्लस में भी जा रही है और माइनस में भी जा रही है, तो ये होगा नहीं। जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो भी अगर हम लोग देखें, एक टाइम में इसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे स्पीड जो है इसको नेगेटिव बना के देखा है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से ये आंसर भी नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें सेकेंड ऑप्शन की, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ही बार में इसके डबल पोजीशन हो, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पूछा ही यानी कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट। तो दूसरा भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तीसरा भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एंड चौथा भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से कोई भी ऐसा नहीं है जो 1D को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर जो है डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज लिनियरली विद द डिस्प्लेसमेंट s 20 मीटर पर सेकंड टू द वैल्यू अप्रोचिंग 0 एट 30 मीटर। यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में बताया है कि वेलोसिटी 20 थी और 30 मीटर तक जाते जाते वेलोसिटी क्या हो चुकी है, तो 0 हो चुकी है। तो ये बोल रखा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए 10 मीटर पर इसकी वेलोसिटी हुई, तो उस समय पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी।
ये आसानी से बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, v इंटू में टी वी बाई डी एस। ठीक है, तो हमको ये क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मीन्स इन दोनों का हम लोगों को स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे इसका हम लोग स्लोप निकाल लेंगे जो कि नेगेटिव में आने वाला है, tan थीटा होता है तो नेगेटिव में tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव tan थीटा हो जाएगा 20 अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 30। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए -2/3 स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन लिखेंगे है ना, v टी वी बाई टी इंटू में एस। वेलोसिटी कब बोल रहा है, 10 सेकेंड पे, और यहाँ पे -2/3, ये हो गया -20/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर चला जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है v स्क्वायर वर्सेज एस ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। फ्रॉम द ग्राफ सम कंक्लूजन ड्रॉन, कौन सा उसमें रॉन्ग होगा, उस चीज़ को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वाला जो बोल रहा है द गिवन ग्राफ शोज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ये ग्राफ काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को फॉलो करता हो। तो ये हम लोग साफ देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है, अगर ये वाला इक्वेशन लिखते हैं थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू में ए इंटू में एस, यानी सपोज ये वेलोसिटी का स्क्वायर ही है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस वजह से ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो है, ये तो सही हो गया। सेकेंड नंबर बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि वी स्क्वायर वाले ग्राफ में तो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 0 नहीं है, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू भी तुम्हारे लिए क्या होती थी, इधर भी स्क्वायर का इधर स्क्वायर, ये भी 0 हो जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एच टी ग्राफ विल बी अ पैराबोला। तो अगर ये काइनेमेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो जो इसका एच टी ग्राफ होगा वो भी काइनेमेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो एच टी ग्राफ होता है एस बराबर है ना यू टी है ना प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन अगर वो कांस्टेंट है तो एस जो है उसका एच टी ग्राफ जो है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैराबोला बन जाएगा, इस वजह से इसका जो आंसर चला जाएगा, जो गलत है वो चला जाएगा बी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द डिस्टेंस एस मूव बाय पार्टिकल इज इन द फिगर। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए पार्टिकल, तो ये वी स्क्वायर और एस का ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है पार्टिकल का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। पहला जो तरीका है ये हम लोग देख सकते हैं जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इस वजह से ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन को फॉलो करके ही ग्राफ बनाया गया है। तो ये जो इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में एस। ठीक है, तो वी स्क्वायर और एस के बीच का ग्राफ बना है, जबकि वी स्क्वायर को मान लो कोई एक्स हो गया, चाहे वाई एक्सिस पर है तो वाई हो गया, वाई हो गया। तो जो इक्वेशन बना है वो क्या बना है, वाई बराबर यू स्क्वायर कोई कांस्टेंट हो गया प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में एक्स, एक्स जो है एस हो गया। तो वाई और एस के बीच में ग्राफ बना है, जब 2a जो है इसका स्लोप है और यू स्क्वायर इसका इंटरसेप्ट हो गया। तो स्लोप क्या दे रखा है 2a, तो जो दे रखा है उसी चीज़ को हम लोग कर लेंगे। एक मिनट, जो स्लोप है, स्लोप हो गया तुम्हारे लिए 2a, और स्लोप कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पे चेंज इन y, स्लोप क्या होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो यहाँ पे 16/2 हो जा रहा है, ये हो गया 8 और ये हो गया तुम्हारे लिए 4, स्लोप नेगेटिव है, इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है नेगेटिव में 4 हो जाएगी, और ये आपका बी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है a particle start from the rest at t equal to 0 and undergoes an acceleration a at the time t in the second which is as shown। मतलब यहाँ पे which one of the following plot represent velocity time graph, यानी कि हमको बोला है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो सिचुएशन है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये और ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि टाइम 0 है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। अब बात करते हैं ए और बी की। जो ए और बी है उस वाले में अगर हम लोग ग्राफ को रीड करें तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2 सेकंड तक यहाँ पे भी इसका जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। 2 सेकंड के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि स्लोप नेगेटिव में होना चाहिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव में है, इस वजह से आंसर जो है ए चला जाएगा।
Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.